नीमच मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संगठन राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ न्यू बहु उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारी स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन फैमिली हेल्थ लाइन वेलफेयर एसोसिएशन नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव के नाम तहसीलदार विवेक गुप्ता को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा और उनके एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन के नाम भी दी गई। जानकारी के अनुसार संचालयन के संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दिनांक 1 जनवरी 2023 से सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जिले के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश कर्मचारियों के हित में न होकर विभिन्न विषयों से पूर्ण इन विसंगतियों के कारण ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने में अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उपस्थिति दर्ज कराने में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याएं आने की संभावना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र भी है जहां इंटरनेट का अभाव है और नेट नहीं मिलता है। वहां ऐसे में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी का समय निश्चित करने में परेशानी होगी। निवेदन है कि सभी विभागों में एक साथ लागू किए जाने पर विचार करें एवं लागू किए जाए एवं इसे सरल किए जावे और सभी संगठनों के अधिकारी पदाधिकारियों से विभागीय अधिकारी चर्चा कर दोनों पक्षों की सहमति तक इसे स्थगित रखा जावे। जानकारी के अनुसार पिछले कोरोना काल को हम भूले नहीं हैं, जहां अपने और परिवार को खोया है। उस समय इनकी सेवा को हम भूल नहीं सकते। जब अपने ही परिवार के डेढ़ बाटी को हाथ नहीं लगाते, उस समय इन्होंने इतनी मदद की लिख नहीं सकते। और वो समय भी याद है कि जैसे सामान फेंक होकर घर आता है, वैसे आमजन अस्पताल से पैक होकर शमशान मुक्ति धाम जा रहा था। उस समय भी इनकी सेवा हम भूल नहीं सकते। अब सरकार का दायित्व भी बनता है कि इनकी समस्या पर भी ध्यान देवे। नीमच से आनंद यादव की रिपोर्ट। सर, किस तरह का ज्ञापन दिया गया आज तो ये सभी स्वास्थ्य विभाग के जो भी डॉक्टर्स लोग हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, ये जो सार्थक ऐप चालू कर दिया ना, मतलब इसमें अपने जहाँ कार्यस्थल पर रह कर अपने अटेंडेंस करेंगे, तो वो उसके विरोध में यार हम लोगों के ये लागू नहीं हो पाएगा। मतलब हम लोग जैसे फील्ड में ड्यूटी रहती, बदलती रहती कहीं पे भी, भाई आज यहाँ लग गई, कल कहाँ, तो मुख्यालय पे रह हम नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है। इस संबंध में आज ज्ञापन दिया है। समस्या लेकर के आए हैं, ज्ञापन में क्या? हम लोग नीमच जिले के स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी और लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और पूरा समस्त हेल्थ डिपार्टमेंट हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक सार्थक ऐप के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। ये सार्थक ऐप ऐसा है कि वहाँ जो मुख्यालय होता है हमारा, जहाँ हमारी स्थापना होती है, वहाँ से हम लोगों को ऑनलाइन अपनी उपस्थिति अपडेट करनी पड़ती है। और हम कर्मचारी ऐसे हैं कि हम लोगों का फील्ड वर्क भी रहता है, गांव में नेटवर्क मिलते हैं, कभी नेटवर्क नहीं भी मिलते हैं, तो हमारी उपस्थिति भी नेटवर्क से संबंध है, आप लोगों को पता है। और जहां हमारी स्थापना है वहां कई जगह ऐसा है कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलता है किसी भी कवरेज में। हम लोग मान लो गांव में जाते हैं, वहां कवरेज नहीं मिलता है। और हमारी उपस्थिति अगर इसी टाइप से कवरेज के बिना अगर हम वहाँ हैं और फिर भी आप अनुपस्थित हमको शो करते हैं ऐप के हिसाब से, अगर हम वहाँ उपस्थित है, नेटवर्क है नहीं है तो अनुपस्थित, और फिर हम वहाँ से जब वापस काम करके आते हैं तो फिर वापस उसको अपडेट करना पड़ता है कि हम काम करके आ चुके हैं। तो हमारी सबकी ये समस्या है कि हम लोग एक जगह रहते नहीं हैं, हम लोग फील्ड वर्कर हैं, इसलिए हम इस ऐप का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। और हमारी सभी एनएम बहनें हैं और ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। हमारा घर परिवार भी है, हमारे बच्चे भी हैं, कभी हो सकता हम लोग भी बीमार रहते हैं। हम लोगों में कितनी दीदियां ऐसी है जो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हाँ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सार्थक ऐप जो हम लोगों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, और हमको अपडेट करने की जो इन लोगों की जो नीति है, ये गलत नीति है। और हम लोग सभी अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमारी ये सार्थक की समस्या है। मैं किरण शर्मा, विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, किस बात का विरोध है? हम फीमेल हेल्थ
एम्प्लॉय एसोसिएशन के ग्रुप के मेंबर्स हैं सब, और हमारे साथ में बहुत सारे ग्रुप के मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो सार्थक ऐप का विरोध करना चाह रहे हैं। कारण ये है कि हम लोगों की जो समस्या है वो ये है कि हम लोगों की ड्यूटी सिर्फ एक ही जगह नहीं है, हमें अलग अलग जगह पे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने दिन और रात मेहनत की है और हम लोगों के परिश्रम से आज ये समझ लो कि जनता खुश माहौल में है आज, तो वो हम लोगों की वजह से ही है। उस समय हमें भगवान माना गया था, आज भी हमें भगवान के रूप में ही लोग देखते हैं और काम करते हैं। लेकिन अब जैसे कि आप ये बोल रहे हो कि सार्थक ऐप का मतलब ये है कि आप जहाँ जिस जगह पे हो वो आपको ट्रैकिंग की जाएगी कि आप किस जगह पे ड्यूटी कर रहे हो। लेकिन हम ट्रैकिंग के हिसाब से नहीं चल सकते। हमको अगर आधे रास्ते से फ़ोन आ गया कि आपकी इमरजेंसी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है तो हमको वहाँ जाना होता है। तो हम अगर हमारे मूल स्थान पर नहीं पहुँचेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम ड्यूटी पे नहीं गए, तो उस जगह हमारी एब्सेंट लगाई जाएगी, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। सार्थक ऐप बहुत अच्छी ऐप है और इसका अगर गवर्नमेंट चाहती है इसका वो करना तो हम भी इसका समर्थन करेंगे, लेकिन तब जब ये हर विभाग में हो, हर विभाग का व्यक्ति समय से पहुँचे, समय से काम हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग वाले ऐसी इमरजेंसी ड्यूटी में आते हैं कि उन्हें हर कहीं कभी भी वहाँ पहुँचना होता है जहाँ उसको आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मूल सबसे मेन कारण ये होता है कि मरते हुए को बचाना। तो हम वो काम करते हैं। अगर हम लोगों के ऊपर ट्रैकिंग किए जाए या हम लोगों को ऐसे बोला जाए कि आप समय से वहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, ये स्वास्थ्य विभाग में कम से कम नहीं हो सकता। आप लोग क्या चाहते हैं मैडम? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे भी सारी एनएम्स हैं, सारी डॉक्टर्स हैं, जो भी सारे संघ वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो काम तब भी कर रहे थे जब सब व्यक्ति घर में बैठे थे अपनी जान बचाने के लिए। हम लोग तब भी एक सैनिक की तरह लड़ रहे थे युद्ध में, है ना। तो हम लोग हमारा काम परिपूर्ण जानते हैं, हम चाहते हैं इसका विरोध हो, क्योंकि हम काम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सार्थक ऐप का हम विरोध करना चाहते हैं। जिले में कितने कर्मचारी है जो परेशान हो रहे हैं? जिले में कम से कम हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जो नियमित भी हैं और संविदा वाले भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कम से कम लाखों की संख्या में, तो वो लोग सभी में यदि आप लोगों ने अगर अटेंड नहीं करते हैं तो क्या वेतन कट रहा है क्या? जी, उसी से ये बात यही हो रही है कि सार्थक ऐप के कारण ये हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। अगर हमारी ड्यूटी कहीं और लगाई जाती है तो वह हमारी ड्यूटी में काउंट नहीं होता है कि हम लोग वहाँ पर ड्यूटी करने जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी उस दिन की एब्सेंट मानी जाती है। तो इसलिए हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? तरुणा कर्णिक, PSC चीताखेड़ा।